दोस्तों, अगर आप भी रोहित और कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया की करारी हार के बाद ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोए विराट कोहली। खुद उनकी पत्नी अनुष्का ने किया चौंकाने वाला खुलासा और अपने बयान में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया जिन्हें सुनकर तो सच में आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। तो आखिर कैसी थी विराट कोहली की हालत? आखिर क्यों रात भर विराट आंसू बहाते रहे? ऐसा क्या कुछ कहा अनुष्का शर्मा ने अपने बयान में, वो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन थे इस वर्ल्ड कप में भारत की हार का सबसे बड़ा विलन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 2023 के वर्ल्ड कप में मेरी करारी हार शायद अब तक के इतिहास की सबसे दर्दनाक हार थी। ये खौफनाक शाम कोई भी हिंदुस्तानी अपने जहन से कभी भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ हमने जीत का सपना सजाया हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया ने हमारे उन सुनहरे अरमानों पर पानी फेरते हुए हमें ऐसे करारे जख्म दिए थे जिनका हमें दर्द आने वाले कई सालों तक सताने वाला है। जी हां दोस्तों, आखिर हो भी क्यों ना, 10 में से 10 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी। हमारे विजय रथ को रोक पाना दुनिया की टॉप 10 टीमों में बस की बात नहीं हो पाई। ऐसे में फाइनल तो हमें आसानी से जीतना चाहिए था, ऐसा सभी ने सोचा था। लेकिन शायद इसीलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है। चैंपियन टीम भारत भी ऑस्ट्रेलिया के सामने टॉस के पत्तों की तरह बिखर गई। बड़ी मुश्किल से हम केवल 240 रनों तक पहुंच पाए, तो इस लक्ष्य को डिफेंड करते हुए भी हमारे गेंदबाजों ने जी जान लगा दी। लेकिन अंत में किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेविस हेड ने 137 रन बनाकर टीम इंडिया को एक तरफा जीत दिलाई और भारतीय टीम के सपनों को तबाह करके रख दिया। बस फिर क्या था, पूरा भारतीय खेमा, क्या पूरा हिंदुस्तान आंसू बहाने को मजबूर हो गया। रोहित कोहली फूट फूट कर रो पड़े मैदान में, तो उन्होंने बहादुरी दिखाई, लेकिन ड्रेसिंग रूम में वो कमजोर पड़ गए। जब अब तो उनकी पत्नी अनुष्का ने ये तक बता दिया कि विराट कोहली की हालत बहुत खराब थी, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। सभी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, फिर भी विराट कोहली अपनी हार का गम भुला नहीं पा रहे थे। जी हां दोस्तों, अनुष्का ने कहा कि आज जो हुआ है शायद ये सबसे दर्दनाक पल था हमारे लिए। हम वर्ल्ड चैंपियन बनने के इतने करीब थे कि हर एक खिलाड़ी ने अपना सब कुछ लुटा दिया था, फिर भी हम हार गए। अब इसे हम अपनी खराब किस्मत कह दे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। शायद यही बात विराट को बहुत चुभी है। वो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन फिर भी उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसे में मैंने उन्हें अकेला छोड़ना ही जरूरी समझा। उन्होंने मुझे खुद कहा कि मुझे कुछ समय अकेला रहना है। केवल यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विराट तो रो ही रहे हैं, किसी की भी हालत ठीक नहीं है। हर एक भारतीय खिलाड़ी उदास है, क्योंकि हम भी चाहते थे कि भारत इस बार वर्ल्ड कप जीते, लेकिन जो हम चाहते हैं हर बार वो नहीं हो पाता है। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पता नहीं इस गम से हम कब तक उबर पाएंगे। दोस्तों, भारत की फाइनल में हार के बाद जैसे ही मोदी जी ने ट्रॉफी पैट कमिंस को थमाई ना, तो वो भी बुरी तरीके से भावुक हो गए। और अब तो भारत की हार पर साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है ना कि सुनकर शायद आप भी रो पड़ेंगे। तो दोस्तों, कोहली रोहित शमी को लेकर भी क्या बोले मोदी जी, उनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या आप धोनी को भारत का नया कोच बनाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का अंत कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई याद करना तो छोड़िए, उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहेगा। आपको बता दें कि सभी टीमों को पराजित कर जब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची, तो हमारी जीत 100% कंफर्म थी। लेकिन रोहित टॉस हारने के बाद भी अपनी तूफानी फॉर्म में नजर आए। 4 चौके 3 छक्के लगाकर 47 रन बनाकर गए। उधर 54 कोहली तो 66 राहुल ने भी बनाए, लेकिन विकेट बचाते बचाते रन बनाना भूल गए बाकी खिलाड़ी, और 240 पर हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ऑल आउट हो चुकी थी। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सामने 241 का टारगेट रखना मतलब कि शेर के सामने खाना रखने जैसा है, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम 5-5 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी है, और उनको हल्के में लेना आज वाकई में बहुत भारी पड़ गया। इतना भारी कि दोस्तों, आते ही शमी ने जो पहला विकेट वार्नर का लिया था, या बुमराह ने जो 2 विकेट अपने नाम किए थे, जिनमें स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श का नाम था, जो 15-4 और 7 पर आउट हो गए थे, उसके बाद भी दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम कुछ नहीं कर पाई। ट्रेविस हेड मैदान में ऐसे फेविकोल के जोड़ की तरह जुड़ गए कि जाने का नाम नहीं लिया, और 120 गेंदों में पूरे 137 रन लगाकर ही उन्होंने दम भरा। और दोस्तों, लबुशेन भी 58 रन बना गए, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने मैच को 43 ओवर में 6 विकेट से जीतकर अपने नाम कर लिया। दोस्तों, मैदान में नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, और बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ट्रॉफी देने के लिए आए। स्पेशल गेस्ट के लिए तो कई दफा आते हैं, लेकिन दोस्तों ट्रॉफी दी भी तो किसे? एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को। जो ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी रोहित शर्मा को, वो थमाई गई दोस्तों पैट कमिंस को, जिसके बाद मोदी जी भी बहुत ज्यादा भावुक थे। उदासी उनके चेहरे पर झलक रही थी। लेकिन दोस्तों, अब उनका ऑफिशियल बयान भी सामने आया है, और भारतीय टीम का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया, और शायद इसीलिए आप फाइनल जीतना डिजर्व भी करते हैं। ट्रेविस हेड को भी जीत की बधाई।
लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को यह कहना चाहूंगा, आप हिम्मत मत हारिए। आपका टैलेंट और डिटर्मिनेशन हमने पूरे विश्व कप में देखा और वो शायद इतना ज्यादा बेहतर था कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से भी बढ़कर। भले ही आपने वर्ल्ड कप ना जीता हो, लेकिन पूरा भारत देश 140 करोड़ देशवासी आपके साथ हमेशा सदैव खड़े हैं। आपको केवल मजबूती से आगे बढ़ना होगा। रोहित शर्मा ने भी उम्दा कप्तानी करी, साथ ही साथ विराट कोहली भी पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा अच्छा खेले। दोस्तों इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी हैं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में ये बातें भी हुई कि उन्होंने धोनी तक को याद किया और बताया कि किस तरीके से धोनी ने अपने कार्यकाल में वर्ल्ड कप जिताया था और शायद वो टीम से जुड़े होते तो शायद आज भी टीम जीत जाती। हालांकि ये आखिरी बात ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों सबको धोनी जरूर याद आए हैं। हालांकि रोहित और कोहली का भी साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। दोस्तों टीम इंडिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी करके जीता है, तो अब आईसीसी को सौंपे गए सबूतों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी की तस्वीर अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। वहीं आईसीसी के डेविड रिचर्डसन ने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा मैच कराने पर जो कहा, जानकर पूरा भारत जश्न में डूब गया। तो आखिर क्या कुछ कहा आईसीसी के चीफ डेविड रिचर्डसन ने, कैसे ऑस्ट्रेलिया को दिया उन्होंने 440 वोल्ट का झटका, ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी सराया है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इसे डिफेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुसेना और ट्रेविस हेड ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया की जबरदस्त जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गवा बैठा। लेकिन दोस्तों असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है। ज्यादा फसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकलकर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। दरअसल विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यार्कर डालकर मार्नस लाबुशाने को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया ने बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा, जो हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलन बनते, एक बार फिर उन्होंने इसे नॉट आउट दिया। यहाँ तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने डीआरएस का इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते तो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर अंपायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। इस मुकाबले में कई ऐसे लम्हे आए जब अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे। अंपायर कॉल्स की वजह से ही कई भारतीय बल्लेबाजों को अपना विकेट गंवाना पड़ा था। तब ऑस्ट्रेलिया का नंबर आया तो अंपायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया। अंपायर ने लाबुशेन को नॉट आउट देकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है और वह साफ तौर पर आउट हो जाते। लेकिन अंपायर ने यह खुलेआम हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूट पड़ना लाजमी था। यह घटना भी इस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है। ऐसे में जब आईसीसी की नजर इस मुद्दे पर पड़ी तो उन्होंने इसे बारीकी से जांच की। टीम इंडिया और भारतीय फैंस तो इसका पहले से ही इस हरकत के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे और अब आईसीसी खुद इस मुद्दे पर कूद पड़ी है। अब आईसीसी के फॉर्मर चीफ डेविड रिचर्डसन ने बयान दिया, मैंने हमेशा ही भारत का साथ दिया है और मैं जानता हूं कि भारत हमेशा एक ईमानदार टीम रही है। टीम इंडिया ने आज तक किसी भी मामले में बेईमानी नहीं की, खासतौर पर ऐसे किसी बड़े टूर्नामेंट में। लेकिन जब कोई भी टीम आपसे बेईमानी करके जीते तो आपका पूरा अधिकार होता है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं और भारत ने बिल्कुल सही किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो बेईमानी फाइनल मुकाबले में की है और रिचर्ड कैटलब्रा जिन्होंने उनका साथ दिया, बिल्कुल गलत था।